गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 5 सितंबर 2021 की अव्यक्त वाणी है। वो रिवाइज कोर्स 15 मार्च 88 की है। मुरली का हेडिंग है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज विश्व रचता विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा के कहने का मतलब है, इस समय जो हमारी पोजीशन है, जो स्थिति है, जो प्राप्ति है, उसके आधार से ही भविष्य होगा। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट कराता है। जैसा संकल्प हम यहाँ करेंगे, उसी के हिसाब से हमारा संस्कार भविष्य में होगा। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आपको भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आपको। आप श्रेष्ठ बनते तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसे स्टेज से पास करते, तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। तो हर चीज का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, क्या प्राप्ति होगी, उसका आधार है वर्तमान समय की स्थिति। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेजेस से पास करते हो, तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतो प्रधान स्थिति है, तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एजेड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो, बाबा कह रहे हैं। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रही हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े से बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रही हो। संगम पर बाबा के साथ, बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रही हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान
कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। कामधेनु माने जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प, अनेक जन्म, न भक्ति वाली आत्माओं को, न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। बाबा, हम बच्चों की कितनी महिमा कर रहे हैं, है ना? कि हम कितनी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं संगम पर। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर है, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है, वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। बाबा बता रहे हैं, कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। अब पूछ रहे हैं, बड़े से बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है, ऐसा अनुभव करते हो ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली भविष्य भी बन रहा है और विश्व में भी उसके हिसाब से ही परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन हम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहा है। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। बाबा ने हमारी तस्वीर खींचकर बताई है। अभी महसूस करते हैं इस चीज को, रियलाइज करते हैं। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधारभूत फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना।
झाड़ में कहाँ दिखाते हैं ब्राह्मणों को? जड़ में दिखाते हैं, है ना? ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्यों की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, कौन से खजाने? ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। मतलब जितना जितना हमारे इस समय हमारे पास खजाने हैं, उतना ही हिसाब से अकॉर्डिंगली भविष्य में हमारे पास खजाने होंगे। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की यह अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। तो भविष्य की प्राप्ति किस पर आधारित है? हमारे इस समय की प्राप्ति पर, इस समय की स्थिति पर। तो अपनी इस समय की स्थिति से हम अपने भविष्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और भाई बहन वहां के छोटे संसार का आधार बनता है। यह एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहां भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, ब्राह्मण परिवार का जो आपस में स्नेह है हमारा, बाबा कह रहे हैं यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहां भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार में रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी रेखाएं खींच रहे हो? होशियार आर्टिस्ट होना। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उलाहना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। अपना भाग्य की रेखाएं हमें खुद ही खींचनी है। सब पुरुषार्थ खुद ही करना है। इसलिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना किसी चीज के लिए भी, बाबा कह रहे हैं। दूसरों को उलाहना तो दे नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें तो कमी नहीं है। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो। लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है।
बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य की तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ, मतलब हर कदम पर, हर कर्म पर, हर बोल पर, हर संकल्प पर इतना अटेंशन होना चाहिए। ऐसा समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हीं को कम है। नहीं, बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुना है ही। बाबा सबको बराबर सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं आगे जाने वाले को अच्छा सहयोग और पीछे वाले को नहीं। बाबा हर एक के साथ बराबर सहयोगी हैं। जो भी सहयोगी आत्माएं हों, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। जब भाग्य विधाता ही हमारे साथ है तो मुश्किल की बात ही नहीं है। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। फर्स्ट नंबर एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। अभी रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुई ना, इसलिए बाबा कहते हैं सभी को चांस है, आगे बढ़कर गैलप कर लो। बाबा सबको बराबर मदद करते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो पहले ही नीचे गिर जाते हैं। तो यह जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, मतलब अभी सीट खाली है, जो चाहे आगे बढ़ सकता है। यह सीट फुल हो जाएंगी, इसलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं, लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधारभूत अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब है पर्सनल मुलाकात। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात है। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो।
श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। सदा हाथ है, सदा जीत है। अब एक प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? ये है प्रश्न। क्या है? सहज योगी हम सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? अब बाबा बता रहे हैं, उत्तर है बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से जोड़ो, है ना। दुनिया में से बुद्धि हटाओ, फिर बाबा के साथ जोड़ो। लेकिन जब संसार ही बाबा बन जाएगा तो बुद्धि हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सहज योगी बन जाओगे, बाप ही संसार है। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा, तो बाबा ही हमारा संसार है, फिर योग में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः योग में ही रहेंगे। अब अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात है। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त होना, जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। योग युक्त नहीं तो माया से भी मुक्त नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली, आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। तो रचयिता बाप को भी जाना, उसकी रचना को भी जाना और माया की भी नॉलेज होनी चाहिए। माया किस किस रूप में आती है, माया के कौन कौन से रूप है, तभी हम पास होंगे। नहीं तो माया की नॉलेज भी होगी तभी हम नॉलेजफुल कहलाएंगे। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी नहीं थकना। तन की थकावट
मन की खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, यह अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करन करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ऐसे समझ के चलना है तो मन की थकावट नहीं होगी। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती। सेवा कभी रह नहीं सकती। आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा करते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलाहना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाशी मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण। सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाबा अपने बच्चों को सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो। साहिब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना। अच्छा, आज का वरदान है, एक बात के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उनके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। तो सदा बाप के लव में लवलीन रहेगी तो याद स्वतः रहेगी और सेवा भी स्वतः होगी। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप स्थिति में रहता है। क्या बताया बाबा ने? योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट स्वरूप में रहता है। ओम शांति। तो बाबा ने आज क्या बताया मुरली में कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की जो स्थिति है या जो प्राप्ति है या जो स्टेज है हमारी, संपन्न संपूर्ण जो स्टेज अभी तक बनी है उसी से हम भविष्य की प्राप्ति को देख सकते हैं। भविष्य की प्राप्ति उसी का आधार है। तो इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा?
अपने हर संकल्प को, बोल को, कर्म को अटेंशन के साथ सफल करना होगा। हर सेकंड प्राप्ति स्वरूप हो, तभी भविष्य का पोजीशन अच्छी मिलेगी ना। वही बाबा ने कहा कि नई दुनिया की तस्वीर का जो आधार है वो है ब्राह्मण वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। तो जो हम इस समय सेवा कर रहे हैं उसकी प्राप्ति भविष्य में होगी। जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कितना हम अटेंशन से पढ़ाई पढ़ते हैं, उसकी प्राप्ति भविष्य में उच्च पद होगा। कितने हमने ज्ञान को धारण किया है, वो स्थिति हमारे भविष्य की स्थिति को स्पष्ट करेगी। तो इस समय कितना हम श्रीमद् प्रमाण चल रहे हैं, उतना ही बाबा की आशीर्वाद हमें स्वतः मिलती रहेगी। तो अपनी वर्तमान स्थिति से हम भविष्य को खुद ही जान सकते हैं, खुद ही उस तस्वीर को हम खींच सकते हैं। बाबा ने हर चीज हमारे तकदीर की, हम अपने भाग्य को बनाने की कलम बाबा ने हमारे ही हाथ में दे रखी है। बच्चे तुम जैसा चाहो अपने भविष्य की रेखा खींच सकते हो। बाबा ने कोई रोक टोक थोड़ी लगाई है। बाबा तो और ही उमंग उत्साह बढ़ा बढ़ा कर हमें, बच्चे ऐसे करो ये प्राप्ति होगी, ये सहज विधि है। बाबा तो हम हर एक को बाबा भरपूर प्राप्ति दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम है राजयोगी, हठ योगी नहीं है, राजयोगी है, प्रजा योगी नहीं है। बाबा हर बच्चे को राजयोगी बनाते हैं, राजाओं का राजा। बाबा कहते हैं मैं कभी किसी को प्रजा योगी बनाने के लिए बोलता हूँ, मैं सबको राजा बनाना चाहता हूँ। और बाबा ने आज क्या बोला, मैं सबको बराबर सहयोग देता हूँ। ऐसा नहीं है जो महारथी आत्माएं हैं बाबा उनको ज्यादा सहयोग देते हैं, और हाँ हम कुछ पीछे हैं जो वो सोचते हैं नहीं बाबा का सहयोग हमें ज्यादा नहीं है, उन आत्माओं को ज्यादा है। तो बाबा ने क्या स्पष्ट किया, मैं सबको बराबर सहयोग देता हूँ, मैं सबको बराबर स्नेह देता हूँ। अगर ऊपर नीचे देंगे तो क्या होगा, बाबा को कोई मानेगा, भगवान को कोई मानेगा? तो भगवान सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर करते हैं। हर बच्चा बाबा के लिए बराबर है, चाहे वो आगे जा रहा है चाहे वो पीछे जा रहा है, बाबा सबको बराबर स्नेह देते हैं। बाबा कहते हैं ना, लास्ट बच्चा भी मुझे उतना ही प्यारा है। तो कभी भी मन में ये संकल्प भी ना आए कि बाबा हमें कम प्यार करते हैं। बाबा सबको बराबर स्नेह देते हैं और सबको भरपूर स्नेह देते हैं। कितना आगे बढ़ाने की बाबा हमारे को, बाप दादा दोनों दिन रात लगे रहते हैं हमारे साथ। हमारी कोई मिस्टेक होती है तुरंत बाबा पॉइंट आउट करते हैं, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसे तो हम माता पिता भी अपने बच्चों के साथ नहीं करते, जितना माता पिता वो बेहद के अपने बच्चों के साथ करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं कि ऊंच प्राप्ति हो जावे। और फिर वरदान में बाबा ने कहा लव में लवलीन रहना है, तो चढ़ती कला में आ जाएंगे। और वरदान में अंतर्मुखी बनकर रहेंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे। ठीक है, आज की मूवी यही समाप्त होती है। ओम शांति।